हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़िज़िक्स की एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ में। तो आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट सेकंड, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ द टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो ये टॉपिक बेसिक होने के बावजूद भी एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपके इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को ध्यान से, जैसे जैसे मैं कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो आप साथ ही साथ नोट करते जाइए, और एंड में आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसी से रिलेटेड, फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन जो इससे प्रीवियस वाला पार्ट था उसमें डिस्कस करा था। तो मैंने आपको बताया भी था कि 2 यूनिट होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट है। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है किलोग्राम, या फिर ऑप्शन डी है पास्कल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्वांटिटी हैज़ द डायमेंशन ML/T-2। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस क्या होती है, ML/T-2। ऑप्शन ए है फोर्स, ऑप्शन बी है वर्क, ऑप्शन सी है प्रेशर, एंड ऑप्शन डी है पावर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा वर्क। अगर हम इसको चेक करने के लिए देखें तो हमारा जो वर्क का फॉर्मूला है वो है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसका जो हम अगर डायमेंशन निकालेंगे तो वो आएगा हमारा ML/T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। जो प्रेशर की यूनिट होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है जूल, एंड ऑप्शन डी है वॉट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, पास्कल इज़ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशन। जो बिलो कौन सा ऐसा पेयर है इनमें से जिनका सेम डायमेंशन होता है। एनर्जी एंड पावर, फोर्स एंड वर्क, वर्क एंड टॉर्क, या फिर प्रेशर एंड वर्क। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, वर्क एंड टॉर्क दोनों का सेम डायमेंशन होता है, और इनका डायमेंशन क्या है, ML/T-2 इज़ द डायमेंशन फॉर वर्क एंड टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर जो है वो क्या होती है इसकी। तो पावर का अगर हम फार्मूला निकालें तो वो होता है, पावर का फार्मूला, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो इसका जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला जो करेक्ट वाला है वो है हमारा ऑप्शन ए, ML/T-3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट डायमेंशंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट डायमेंशन, मतलब कि जो बाकी जो सारे इनमें से कुछ 3 क्वांटिटीज़ होंगी उनके सेम डायमेंशन होगा, बट इनमें से एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका अलग डायमेंशन है। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा एनर्जी, टॉर्क, वर्क एंड पावर। तो अगर आपने अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो वर्क और टॉर्क दोनों की जो डायमेंशंस होती है वो सेम होती है, जो कि होती है ML/T-2। और जो एनर्जी होती है उसकी भी डायमेंशन सेम होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, पावर, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि किसकी डिफरेंट डायमेंशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटिटी हैज़ डायमेंशनल फार्मूला ML/T-2। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ML/T-2। प्रेशर, फोर्स, वर्क, या फिर पावर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा फोर्स। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो वो आएगा हमारा ML/T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम इज। अब मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो सबसे पहले मैं आपको मोमेंटम का फार्मूला बता दूं। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई इनटू
वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो इसका जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी, mlt-1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? एनर्जी जूल, पावर वॉट, फोर्स न्यूटन, प्रेशर जूल। इसका जो करेक्ट आंसर है, हमें बोला है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो एनर्जी जूल में मेजर की जाती है, पावर वॉट में, फोर्स न्यूटन में, बट जो प्रेशर है वो पास्कल में मेजर करते हैं। सो इट इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स? इम्पल्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है न्यूटन सेकेंड पर सेकेंड नहीं है ये, न्यूटन सेकेंड, केजी मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर जूल, या फिर पास्कल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, जो न्यूटन सेकेंड है इज द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी? ये क्वेश्चन एक रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको इसका आंसर इजीली आता होगा, और अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला? इनमें से कौन सा करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला नहीं है? ऑप्शन ए है फोर्स mlt-2, वर्क है ml2t-2, पावर है ml2t-3 एंड प्रेशर है ml2t-2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि जिसकी जो डायमेंशनल फार्मूला गलत है वो है ऑप्शन डी। जो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है जो यहाँ पे गिवन है ये गलत है। प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ml-1t-2। तो इसमें एक टी मतलब यहाँ पे एल क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी होता है इन एसआई सिस्टम वो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, या फिर न्यूटन पर केजी स्क्वायर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर? किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होती है? वर्क, पावर, फोर्स, या फिर प्रेशर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, वर्क। वर्क की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट न्यूटन मीटर? किस क्वांटिटी की यूनिट न्यूटन मीटर होती है? तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है फोर्स, ऑप्शन बी है पावर, ऑप्शन सी है टॉर्क, एंड ऑप्शन डी है प्रेशर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज टॉर्क। टॉर्क इज द फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ बॉडी मूव्स अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, विच इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट? तो कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्ट होगी? ऑप्शन ए है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ऑप्शन सी है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव की ये सारी जो ऊपर जो अबव जितनी भी इक्वेशंस दी हैं दे ऑल आर डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट डायमेंशंस फ्रॉम अदर? जो बिलो ऑप्शंस हैं इनमें से किसके जो डायमेंशंस हैं वो अलग होते हैं औरों से? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, या फिर पावर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। पावर जो है इट हैज़ डिफरेंट डायमेंशंस, जो कि पावर की डायमेंशन होती है ml2t-3 इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। इनमें से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है फॉर चेकिंग द करेक्टनेस, मतलब शुद्धता जांच करने के लिए किसी भी फिजिकल इक्वेशन का। ऑप्शन ए है हमारा यूनिट एनालिसिस, ऑप्शन बी है न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर एसआई सिस्टम। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, डायमेंशनल एनालिसिस किया जाता है फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की शुद्धता को जांच करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has dimensional formula m0 l0 and t0। किसका डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t0 होता है। इसका आंसर भी काफ़ी इजी है गेस करना, क्योंकि ये कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, क्योंकि जो यूनिट डायमेंशन लेस होगी उसकी डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 l0 t0। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और मैंने हिंट भी दे दिया है कि जिसका डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t0 होगा वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हमारा जो अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन वॉट। तो कौन सी इनमें से क्वांटिटी है जिसको हम वॉट में मेजर करते हैं। ऑप्शन ए है एनर्जी, ऑप्शन बी है पावर, ऑप्शन सी है वर्क, एंड ऑप्शन डी है हमारा प्रेशर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, कि पावर जो है इट इज़ मेजर्ड इन वॉट। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड MCQs फ्रॉम द यूनिट टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट फिज़िक्स के MCQ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।